वेलकम फ्रेंड्स टू वायलेट वाइब 777 टैरो। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज की। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स डेली के डेली मिलती रहें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1176 ज़रूर टाइप कीजिए, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी आपके पार्टनर को लेके, और जो है रीडिंग आपसे रेजोनेट भी होगी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग क्या है। एक तो देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, 24/7 आपकी सोच में डूबे हुए लग रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान हैरान बहुत ज़्यादा। क्यों, क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं आपके रिश्ते में, जो भी परेशानियाँ आई हैं वो क्यों आई। उस टाइम तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उस टाइम पे फॉर ग्रांटेडली चीज़ों को, इतनी नेगेटिविटीज़ थी, कहीं ना कहीं शायद आगे बढ़ के वो कुछ कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, नो डाउट, ठीक है, और आप भी उनको प्यार करते हो, रिश्ता बहुत प्यारा था, इक्वल गिव एंड टेक था, सब कुछ था। तो चीज़ें ख़राब हुई तो हुई कैसे, शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से, इस रिग्रेट में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये भी सोच रहे हैं लेटली कि चीज़ों में इतना प्यारा रिश्ता होते हुए जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक था, इतना प्यार था, इतने इमोशंस थे, पैशन था, एक दूसरे के लिए एक क्रेजीनेस थी, वो चीज़ें क्या हुई कि एकदम से इतनी नेगेटिविटी में चेंज हो गई। अचानक से क्या हुआ कि रिश्ते में इतनी दरार पड़ गई, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। कहीं न कहीं उनको लगता है कि ठीक है, उन्होंने शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया रिश्तों को, और चीज़ों में इंडल्ज होने लग गए। उन्होंने अपने करियर गोल्स और बाकी चीज़ों को ऊपर रखा। कहीं न कहीं ऐसा लगा उनको कि ठीक है, रिश्ता तो है, क्या ही होगा, ठीक है। फिर क्लैशेस भी हुए हैं, शायद कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं आप में। उन चीज़ों को भी ज़्यादा सीरियसली इन्होंने उस टाइम पे लिया नहीं, जो कि तब टाइम था लेने का। अब उनको फ़ील हो रहा है कि कैसे करके एक बार आपसे बात हो जाए, कैसे करके आप उनकी बात मान लो, आगे आ जाओ, और किसी तरह से एक मीटिंग हो जाए, कहीं आपको लेके दूर जाएं, बात करें आपसे, अपनी दिल की बातें करें, आपके दिल की बातें सुनें, फिर से किसी तरह से उस रिश्ते का कुछ कुछ पोर्शन उनको देखने को मिले, जैसे पहले इक्वल गिव एंड टेक था, इतने एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि इतने एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं। हुआ ये है कि पीछे जो भी क्लैशेस हुई, जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए, जो भी बैक स्टैबिंग हुई, इन्होंने आपको और सिचुएशंस में भी डाला है, तो उन चीज़ों की रेक्टिफिकेशन नहीं की गई। टाइम रहते उन चीज़ों को देखा नहीं गया, सुधारा नहीं गया। अब जब चीज़ें हाथ से छूटती गई, कंट्रोल हाथ से छूटता गया, वक्त निकलता गया, तो अब जाके कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है उनको। अब सबसे मेन सोचने में ये बात है उनके कि कहीं बहुत देर तो नहीं होगी, क्या अभी भी वक्त है, क्या अभी भी वो आगे आए तो आप उनकी सुनेंगे, क्या अभी भी रिश्ता फिर से वैसा हो सकता है। इतना फॉर ग्रांटेड लेने के बाद, इतना मतलब आपको इम्पोर्टेंस नहीं देने के बाद, आप हर्ट हो रहे हो, सामने से देख के भी ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करने के बाद, अब उनको शर्मिंदगी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि अगर वो आगे आएँ तो क्या आप उनको वैसे रिस्पॉन्ड करोगे जैसे पहले किया करते थे। प्यार बहुत है, एट द सेम टाइम डर भी बहुत है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा डर है। हो सकता है सोसाइटी में इनकी कोई जगह है, कोई बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पोस्ट में हो सकते हैं, लोग इनको जानते हैं, मानते हैं, ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी है पोजीशन अच्छी, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे बात करके वो चीज़ें, आई मीन क्लैशेस में उनका ईगो हर्ट ना हो, उनका रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तो ये डर उनको बहुत है कि आगे वो आएंगे, कहीं आप उनकी इंसल्ट ना कर दो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिग्रेट करें। और रिग्रेट इस चीज़ के लिए तो नहीं करेंगे कि ठीक है उनकी इंसल्ट हो गई या आपने उनको रिजेक्ट किया या दो बातें आगे से सुना दी, बट इस बात का रिग्रेट ज़्यादा रहेगा कि बात बनी ही नहीं। तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं कि अगर क्या हो कि वो आगे आएँ और बात भी ना बने,
ठीक है, और उल्टा कुछ और ऐसा हो जाए कि फिर वो नेक्स्ट टाइम आगे आने के लिए सोचे। अब देखिए, जितनी भी उनकी विशेज़ हैं, जितनी भी उनकी डिज़ायर्स हैं, सब आज की डेट में आपसे पूरी होती हैं। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन उनको हो चुका है। तो अब इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि अगर आपने कहीं मना कर दिया या आप किसी और के साथ चले गए, उनको पता है आपको भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, उन्होंने भी आपको लाखों में एक देख के ही चूज़ किया है फॉर श्योर, ठीक है, चॉइस उनकी भी अच्छी ही है। और उनको ये भी पता है, अगर ठीक है आप आगे बढ़ोगे, फिर पीछे पलट के भी नहीं देखोगे, आप उनमें से भी हो। इतनी ड्यूअल एनर्जी नहीं है आपकी कि एक डिसीजन लेने के बाद फिर आप वापस आओगे। इस बात का भी उनको डर खाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्टम्पलेशन बहुत हाई है, एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, लेकिन आगे आने की एनर्जी भी है। तो आगे आना चाहते भी हैं, जल्द से जल्द रिकन्सिलिएशन करना चाहते भी हैं, आपको फिर से अपना बनाना चाहते भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग तक, तब तक टेक केयर।